आज का हमारा लेसन है वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल में बेसिकली हम ये समझेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या कारण है जो हमें बीमारियां होती हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हेल्थ और डिजीज़ फ्री बंदे में क्या डिफरेंस है, डिजीज़ क्या होती है और इनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। अब हमारा लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपने पढ़ा है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जो है आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, अलग अलग केमिकल सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड से मिलके ये सेल्स बने हैं। सेल जो है वो एक डायनेमिक प्लेस है। डायनेमिक मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, एक सा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कुछ भी कभी कुछ इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम, सेल के अंदर होता रहता है। अब आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है, अब जो पैरामीशियम है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एमीबा। अब जो फंक्शंस हम में होते हैं वो फंक्शंस उनमें भी होते हैं, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, है ना, ये सारे। तो ऐसे एक सेल भी ये सारा काम करता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयर गोज इनसाइड द सेल। रिएक्शंस होते हैं और रिपेयर भी होता है। न्यू सेल्स बनते हैं। ऑर्गेन्स, टिश्यूज़ में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हार्ट का काम है बीट करना, लंग्स का काम है ब्रीथ करना, किडनी का यूरिन को फिल्टर करना और ब्रेन को सोचना। तो ये सारे फर्दर बने किससे हैं? सेल से ही बने हैं। लेकिन ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड। ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी काम होते हैं वो इंटरकनेक्टेड है। अगर किडनी यूरिन को फिल्टर नहीं करेगी तो पॉइजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट, इकट्ठा होता जाएगा और इस कंडीशन में ब्रेन सही से सोच नहीं पाएगा। अब अगर ब्रेन सोच नहीं पाएगा तो बाकी सारे काम भी इफेक्टेड होंगे। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। और इन सबको काम करने के लिए एनर्जी और रॉ मटेरियल चाहिए। तो फूड जो है वो नेसेसिटी है सेल के लिए और टिश्यू के लिए काम करने के लिए। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। अगर कोई भी चीज़ सेल को या टिश्यू को उसका काम करने से रोकती है तो जो वो काम कर रहा है बॉडी का पे जो काम हो रहा है उस पर असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लंग्स पे असर पड़ रहा है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। हार्ट पे असर पड़ रहा है तो ब्लड का फ्लो बॉडी में जाने में दिक्कत होगी। अब है हेल्थ एंड इट्स फेलियर, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। वी हैव हर्ड द वर्ड हेल्थ, हम सुनते ही हैं, अक्सर सुनते हैं। वी यूज़ इट आवर सेल्फ एज वेल, हम अपने लिए भी इसे यूज़ करते हैं। वेन वी से क्या कहते हैं, माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड, मेरी ग्रैंड मदर की हेल्थ सही नहीं है। टीचर यूज़ इट वेन दे स्कोल्ड यू, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। जब टीचर आपको डांटती है तो भी कहती है ये हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। लेकिन ये हेल्थ का मतलब क्या है? वी थिंक अबाउट इट वेन वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ वेल बींग। तो हम ऐसे सोच सकते हैं इसके बारे में कि वेल बींग यानी अच्छे है, आइडिया है वेल बींग का। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बींग एज एन इफेक्टिव फंक्शनिंग। और ये वेल बींग हम समझ सकते हैं कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे हमारी ग्रैंड मदर है, अगर वो मार्केट जाती है या नेबर के पास जाती है, वो रोज़ ये काम करती हैं तो वो ठीक है, वेल बींग है। नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग्स, अगर नहीं कर पा रही वो किसी दिन तो कहते हैं हम पुअर हेल्थ है। Being instructed in the following, the teaching in the classroom so that we can understand the world is called a healthy attitude. And while not being interested is quite opposite. तो कहता है वही, जब क्लास में आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा है तो हम कहते हैं हेल्दी एटीट्यूड है, आपको सब समझ में आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो अपोजिट है। हेल्थ जो है इज़ देयर फॉर अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इनफ टू फंक्शन व्हेन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो अब हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक स्टेट है जिसमें कि फिजिकली यानी बॉडी से, मेंटली मतलब हमारा दिमाग, और सोशली मतलब हमारे आसपास का वातावरण, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा हो। तो इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं आपकी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो हेल्थ की डिफाइन आ गई, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यानी जब हम हेल्दी हैं तो हम फिजिकली भी अच्छा काम करते हैं, मेंटली भी और सोशली भी। सोशली मतलब आसपास के लोगों से इंट्रैक्शन। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर अवर हेल्थ। अब ये है कि हमारी हेल्थ जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पर्सनल मतलब हमें खुद की अपनी सफाई रखनी चाहिए, और आसपास के फैक्टर्स पे भी। इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, ये भी हेल्थ की डिफाइन है। हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन यूज़ इंटायरली ऑन ओन। तो कहता है ये ऐसा नहीं है,
इट कैन नॉट बी समथिंग, ऐसा नहीं है कि हम कोई हर एक इसे खुद के लिए पूरी तरह से अचीव कर ले, मीन्स हम पे ही डिपेंडेंट हो, नो। द हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स। हेल्थ जो है एक ऑर्गेनिजम्स की, उसकी सराउंडिंग, आसपास के वातावरण पे भी डिपेंड करती है। देखिए फैक्टर्स आ रहे हैं, फिजिकल नहीं है, सोशल भी है, मेंटल भी है, और फिजिकल भी डिपेंड करती है आउटसाइड इन्वायरमेंट पे। द इन्वायरमेंट में क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज़ एट रिस्क इन साइक्लोन्स, साइक्लोन्स के टाइम में हेल्थ हमारी, फ्लड आ जाता है तो भी हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज़, ह्यूमन बींग्स जो है हम लोग किस में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं। हमारा सोशल इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी हेल्थ पे असर डालता है। वी लिव इन विलेजेस, टाउन, सिटीज़, इन सच प्लेस इवन फिजिकल इन्वायरमेंट इज डिसाइडेड बाय अवर सोशल इन्वायरमेंट। तो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो हमारे सोशल इन्वायरमेंट से ही पता चलता है, डिसाइडेड होता है। कंसीडर व्हाट वुड हैपन, देखो अब क्या केस है, कैसे है हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट सोशल पे कैसे डिपेंडेंट है। अब कोई एजेंसी है जो कूड़ा ले जाने रोज आती है, मान लो कोई आती नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता शहरों में, आपके घर के सामने कूड़ा कलेक्ट हो रहा है, ड्रेन्स भर रहे हैं, वाटर कलेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज हमारी स्ट्रीट में, नो ओपन ड्रेन, इफ़ देयर इज़ ओपन ड्रेन है, उसमें स्टैगनेंट खड़ा हुआ पानी है, तो क्या होगा, पुअर हेल्थ होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीड होंगे, जर्म्स होंगे, तो मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। तो पब्लिक क्लीनिनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, तो पब्लिक क्लीनिनेस भी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए आप, वी नीड गुड फूड टू बी हेल्दी, खाना खाते हैं हम हेल्दी रहने के लिए, एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड। अब ये खाना हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम काम करेंगे, कमाएंगे तभी पैसे आएंगे। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल, इसके लिए आपको काम मिलना चाहिए, आप एम्प्लॉयड होने चाहिए, आप अनएम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू ट्रूली हेल्दी, अब हमें अगर अच्छा सही में हेल्दी रहना है तो हमें खुश रहना पड़ेगा। इफ़ वी मिसट्रीट ईच अदर, अगर हम एक दूसरे से बुरा व्यवहार करेंगे, अफ्रेड, डरेंगे, तो वी कैन नॉट बी हैप्पी, तब हम हैप्पी नहीं होंगे और हेल्दी नहीं होंगे। तो सोशल इक्वालिटी एंड हारमोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, तो सोशल इक्वालिटी और हारमोनी भी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल्स कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटीज इशू एंड इंडिविजुअल हेल्थ, तो ये आपके इशूज़ हैं, मतलब एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी कम्युनिटी इशू और इंडिविजुअल हेल्थ एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखो लिखा है प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन। सैनिटेशन और हाइजीन अगर आप मेंटेन करते हैं, यानी आप खुद को भी साफ रखते हैं और आपका आसपास का भी वातावरण, इन्वायरमेंट साफ है, आप तभी स्वस्थ रह सकते हैं, डिजीज़ फ्री रह सकते हैं। देखिए अब यहाँ आपका क्वेश्चन बनेगा कि राइट द फैक्टर्स ऑन विच द हेल्थ ऑफ अ पर्सन डिपेंड, तो आपका ये होगा हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग और देयर इन्वायरमेंट, ये फिजिकल और इन्वायरमेंट है। अब आपका इसमें जो आएगा, इसमें आप लिखेंगे पहला पब्लिक क्लीनिनेस, पहले ये पॉइंट आ जाएगा, फिर आप लिखेंगे पब्लिक क्लीनिनेस और यहाँ से इसका एग्जाम्पल दे देंगे ये लेके, फिर दूसरा आपका आएगा वर्किंग कंडीशन का, और तीसरा आएगा फिर आपका ये सोशल इक्वालिटी है इसका। तो ऐसे आप ये पॉइंट्स लेके इन पैराग्राफ में से बनाएंगे आंसर।